उन समस्त महानायकों और महानायिकाओं को दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ, जिनके संघर्षों के कारण, जिनके आदर्शों के कारण, जिनकी प्रेरणाओं के कारण और जिनके मार्गदर्शन के कारण आज हम उस अमानवीय जीवन से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर की मानवता को प्राप्त कर पाए हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे परम वंदनीय पूज्य भदंत करुणाशील राहुल जी का, कि पूज्य भदंत ने हम सबको, जो इस देश के दूर दराज अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, हम सबको एक बेहतरीन और खूबसूरत परिवार में तब्दील कर दिया है। तो पूज्य भदंत का बहुत बहुत आभार। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे आज के मंच संचालक सम्माननीय डॉक्टर योगेश धार्मिक सर का, कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। मैं आभारी हूँ आप सब मिशनरी धम्म बंधुओं और धम्म बहनों का, धम्म सखियों का, कि आपने अपने जीवन का एक निश्चित समय हर रोज इस मिशन को देने का संकल्प किया। और खास तौर पर जो चर्चा हम कर रहे हैं बुद्ध धम्म के बारे में, जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं, उन भ्रांतियों के निराकरण के लिए जो हम इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं, आपने इस सीरीज को अपने विचार, चिंतन और मंथन के लायक समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। तो हम चर्चा कर रहे थे विभिन्न भ्रांतियों के बारे में। हमने पहले चर्चा की थी कि यह भ्रांति फैलाई गई कि बुद्ध धर्म तो हिंदू धर्म का सुधार आंदोलन है, हमने उस पर विचार किया। फिर एक ये भ्रांति कि बुद्ध धर्म तो एक नकारात्मक धर्म है, हमने उस पर भी विचार किया। तो आज अब हम चर्चा कर रहे हैं कि महायान बुद्ध धर्म का ही एक, बुद्ध धर्म के विकास के क्रम में बहुत सारी अलग अलग शाखाएं जो सामने आई, उन शाखाओं में एक शाखा महायान भी है। और उसके बारे में भारत ने खास तौर पर बहुत सारी भ्रांतियां पैदा की थी, जानबूझ करके फैलाई गई। और आज हम यह भी देखेंगे कि क्यों फैलाई गई थी। तो कल जैसा कि हमने देखा कि किस तरह से परम पावन बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब ने महायान के खिलाफ एक अक्षर नहीं लिखा। थेरवाद को ज्यादा माना ही जाएगा, क्यों? क्योंकि थेरवाद हम सबका बेस है। यानी बुद्धिज्म की जितनी शाखाएं आई वो कहां से आई? थेरवाद के तंत्र से आई। इसलिए थेरवाद तो बेस रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाद में शाखाएं विकसित हुई वो सब व्यर्थ है, ये सब बकवास है, ऐसी बात नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कल की चर्चा से। हमने देखा था कि किस तरह से परम पावन बोधिसत्व ने अपने बुद्ध और उनका धम्म नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में अनेक बार महायान की देशना दी है, अनेक बार महायान की देशना दी है। और कल हमने देखा कि किस तरह से, जैसे उदाहरण के लिए 10 भूमि जो बताई, तो ये 10 भूमियां जो है वो 10 भूमि सूत्र में मिलती हैं, महावस्तु में मिलती हैं, बोधिसत्व भूमि नाम ग्रंथ में मिलती है, योगाचार भूमि में मिलती है, मध्यमक अवतार में मिलती है। लेकिन ये बातें किसी भी थेरवादी ग्रंथ में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये चिंतन जो है मुख्य रूप से महायान का है। लेकिन बाबा साहब इस महायानी चिंतन को नकारते नहीं है। उनको लगा कि जो भी उनके अनुयायियों के लिए जानने योग्य है वो जरूर सामने रखा जाए। तो इसलिए उन्होंने इस दार्शनिक पृष्ठभूमि को रखा, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम लोग बुद्धिज्म के दर्शन के चरम विकास से अछूते रह जाते हैं तो हमारा एक धर्मिष्ठ व्यक्ति के रूप में विकास अधूरा है। इसलिए उन्होंने अलग अलग, कहीं आचार्य असंग का नाम लेके निर्देश कर रहे हैं, तो कहीं आचार्य नागार्जुन की शून्यता को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस तरह से एक जगह नहीं, अनेक जगह बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में महायान को स्थान दिया है। अब हम देखते हैं कि एक और बिंदु आता है, वो क्या कि जो बातें महायान के बारे में फैलाई गई थी उनमें से
एक बात यह थी कि महायान ब्राह्मणों की देन है। आज हम पहले इस पर बात करते हैं। पहले समझे कि महायान है क्या, महायान है क्या। तो देखिए, महायान के बारे में एक थियरी यह भी है, एक सिद्धांत यह भी है जो विद्वानों ने रखा, क्या कि महायान का उदय इसलिए हुआ कि महायान के अनुयायियों का यह कहना था कि हम बुद्ध को अपना सबसे बड़ा गुरु मानते हैं, इसलिए बुद्ध ने, बोधिसत्व ने बुद्ध बनने के लिए जो साधना की वो हमारे गुरु की साधना, हम उसको मानते हैं, हम उसको मानेंगे। थेरवादियों ने जो अरहत बनने का, अरहत का सिद्धांत दिया, हम उसकी बजाय बुद्ध के सिद्धांत को माने। कुछ विद्वानों ने सिद्धांत दिया, लेकिन अब इसका मुख्य तत्व क्या है? बात वही तो कल मैंने कही थी कि मतलब आम जनता में धम्म की सिर्फ जातक कथाओं के अलावा कुछ ज्यादा टिक नहीं सकता था, और उन्हीं के आधार पर इसको खड़ा किया गया। तो ये जो जातक कथाएं हैं, बोधिसत्व के विभिन्न जीवनों की कहानियां हैं। अब ये जो जातक कथाएं हैं, इन जातक कथाओं के आधार पर जो धर्म तैयार हुआ, उसमें मुख्य बिंदु क्या है? जातक कथाओं को लोग कई बार लेते हैं, हम विश्वास में आते हैं, बताओ पुनर्जन्म थोड़े होता है, ये बकवास करते हैं। लेकिन मुख्य बात ये नहीं है, कथा को कथा के तौर पर लेना चाहिए। कैसे? मतलब एक छोटी सी बात है, क्या जब हम किसी सिद्धांत को समझाना चाहते हैं, तो अगर उसी सिद्धांत को कथा का रूप दे दें तो विद्यार्थियों को बड़ी सहज समझ में आ जाता है। और ये देखने की बात है क्या कि आज इस जमाने में 21वीं शताब्दी में आकर के दुनिया के अत्यंत विकसित देशों में अब ये विचार आया कि वी मस्ट स्टोरीफाई आवर सिलेबस, कि हमें अपने पाठ्यक्रम को, मतलब जो किताबें, जो सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं कक्षाओं में, उनको स्टोरीफाई करना चाहिए, मतलब उसको कथा के रूप में पेश करना चाहिए, कहानी के रूप में पेश करना चाहिए, ताकि बच्चों को जल्दी समझ में आए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से समझ में आए। अब ये जो बात है, ये हमारे विकसित देशों को आज समझ में आई है, लेकिन बुद्ध ने इसी चीज को अपने जीवन में लागू किया। हम देखते हैं कि सिर्फ जातक कथाएं ही नहीं, और बहुत सारी कथाएं हैं जो पाली त्रिपिटक में है, और बुद्ध अनेक बार इस तरह की चर्चा करते हैं। जैसे कि मखादेव सुक्त है, उसमें मतलब बुद्ध मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि मखादेव के बारे में जानते हो, और पूरी कहानी सुनाने लगते हैं। ये मध्यम निकाय में। इसी तरह तीघ निकाय में राजा सुदर्शन की कहानी है कि चक्रवर्ती राजा सुदर्शन हुए थे। तो ये जो कहानियां हैं, कहानियों के माध्यम से बुद्ध अपनी देशनाओं को, अपनी सीख को बहुत ही सरल ढंग से पेश कर रहे थे। और यही कारण था कि जब सरकार बदली और बुद्ध धर्म पर भयानक बादल मंडराए अत्याचार के, तो उस समय इन जातक कथाओं के ज्ञान ने ही बुद्ध धर्म को फिर से विकसित होने में मदद की। तो अब ये देखने की बात है कि इन जातक कथाओं के आधार पर वो ज्ञान जो था, जिसको हम महायान कहते हैं, वो क्या है? तो देखिए, मतलब मैं बार बार ये कह रहा हूं कि थेरवाद ही बेस है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि महायान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उसको ज्यादा महत्व देना चाहिए। बात किसी को महत्व देने ना देने की नहीं, बात यह है कि हम सिर्फ ये माने कि बुद्ध धर्म का क्रमिक विकास हुआ है, और उस विकास के क्रम में एक विकास का पक्ष ये भी है जिसको महायान कहते हैं। इतनी सी बात है। तो अब ये देखिए कि उन्होंने क्या किया। इन जातक कथाओं के आधार पर जो महायान विकसित हुआ, उसकी पहली विशेषता है बोधिसत्व का सिद्धांत, कि बुद्ध बनने से पहले वो जीव बोधिसत्व रहता है, और बोधिसत्व का मुख्य काम क्या होता है? दूसरों की मदद करना, दूसरों की जितना हो सके अधिक से अधिक सेवा करना, सहयोग करना, और दूसरों के जीवन में खुशियां लाने की कोशिश करना। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महायान के इसी सिद्धांत के आधार पर हम बाबा साहब को बोधिसत्व कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पूरा जीवन इस चीज से सरोकार रहा है। तो अब जो ये बोधिसत्व है, इसमें कुछ और बातें, क्या बोधिसत्व की साधना कहलाती है पारमिता का सिद्धांत। ये जो पारमिता का सिद्धांत है, ये इंसान को बहुत ही बेहतर इंसान बनाने की साधना है। कैसे? नालंदा के, प्राचीन नालंदा के महान आचार्य शांतिदेव ने लिखा है बोधिचर्यावतार में, कि जब ये सत्य साबित हो चुका, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई है क्या, कि मुझे भी दुख से बुरा लगता है, मैं भी दुख से
परेशान होता हूँ, तंग आता हूँ, डरता हूँ, और बाकी लोग भी डरते हैं। तो मुझ में ऐसा क्या है कि मैं सिर्फ अपने आप को दुख से बचाऊं, औरों को ना बचाऊं? मुझ में क्या स्पेशल है? सोच के देखिए। मतलब अपने आप को दूसरों के बराबर मानने का इससे ऊंचा सामाजिक सिद्धांत अब तक दुनिया के किसी देश में विकसित नहीं हुआ है, किसी देश में विकसित नहीं हुआ है। तो ये जो इस उच्च लेवल की समानता का सिद्धांत, यह है बोधिसत्व के हृदय में रहता है, बोधिसत्व के दिमाग में रहता है, उनके मन मस्तिष्क में ये सिद्धांत रहता है। मेरा सवाल है, क्या आप इस तरह का कोई भी सिद्धांत जातिवादी ग्रंथों में दिखा सकते हैं? जिन जातिवादियों के बारे में ये कहते हैं कि जातिवादियों ने महायान चला दिया, पूरे, मेरा चैलेंज है, पूरी दुनिया में जहां भी जो लोग रहते हैं, कि जातिवादियों की किसी एक किताब में ऐसा सिद्धांत दिखा, किसी एक किताब में नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है कि दूसरे के दुख को अपने ऊपर लेना, ये मान करके कि मैं वो बराबर ही है, मुझमें क्या अलग है उससे। इस तरह का सिद्धांत अगर जातिवादियों में होता तो जातिवाद होता ही नहीं, जात पात होती ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं थी। लेकिन जाति पाति है, ये साबित करती है कि वहां सिद्धांत हो ही नहीं सकता। तो जो भी जाति पाति का पक्षधर विद्वान है, वो कभी महायान पैदा नहीं कर सकता। कभी बालू में तेल नहीं निकला करता है, कभी कभी चट्टान से दूध नहीं निकला करते। तो ये ध्यान देने की बात है कि अगर ये बात, मतलब अगर इतनी गहरी बात और कहीं भी हो, दिखा दीजिए। ये सिर्फ, और यह बुद्ध के सिद्धांतों का विकसित रूप है। जो सुत्त निपात में बुद्ध ने कहा कि अत्तानं उपमं कृत्वा न हने न च घाते, अत्तानं उपमं कृत्वा, अपने आप को उपमा करके, अपने आप को समानता का आधार दे करके, अपनी तुलना करके, कि अगर अपने आप को दूसरे की जगह रख करके, कि अगर मुझे कोई पीटे तो मुझे कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसलिए ना हने न चढ़ाते, ना तो किसी को मारे और ना मर पाए। ये जो बुद्ध का सिद्धांत है समानता का, कहाँ है? सूत्र बात में। तो वही सिद्धांत, उसी का तो विकसित रूप बोधिचर्यावतार में है। तो ये सिद्धांत जातिवादियों की किताबों में कहां से आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये जो बोध है, इसको बोधिचित्त का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको करुणा का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके बाद अगला जो सिद्धांत है, बहुत ही गहन गंभीर, शून्यता का सिद्धांत है। शून्य का मतलब क्या होता है? तो संयुक्त निकाय में आनंद पूछते हैं, पूज्य भदंत आनंद पूछते हैं कि तथागत आप ये बताइए, शून्य शून्य कहते हैं, शून्य होता क्या है? तो कहते हैं कि आनंद, शून्य का मतलब होता है आत्मा और आत्मीय से रहित होना। मतलब कि न तो कोई आत्मा जैसी चीज है और न कोई आत्मीय है। और इसी बात को महायान ने अपना बेस बना लिया कि किसी भी चीज में किसी नित्य सत्ता को न मानने, ये सिद्धांत शून्यता है। चीजें एक दूसरे के कारण अस्तित्व में है, सिर्फ अपने कारण अस्तित्व में नहीं है। ये सिद्धांत, ये शुद्ध निरात्मता का सिद्धांत, कि मैं मेरे कारण नहीं हूं, और बाकी सब लोगों के कारण, पूरे पर्यावरण के कारण हूं, पूरे जीव जंतुओं के कारण हूं, पूरे इतने जो ग्रह उपग्रह भी घूम रहे हैं उन सब के कारण हूं। तो मतलब मैं किसी भी तरह सिर्फ अपने कारण नहीं हूं। ये जो सिर्फ अपने कारण होने का जो वहम है, जिसको आत्मा कहा जाता है, उसका बिल्कुल ना होना, यह सिद्धांत शून्यता का सिद्धांत कहलाता है। और महायान ने खास बात ही जोड़ दी। महायान का कहना था थेरवाद ने यहाँ तक तो बात सही थी, लेकिन थेरवाद ने एक कमी ये छोड़ दी, उन्होंने पूरी दुनिया को भी शून्य नहीं माना। तो पूरी दुनिया में कोई चीज नित्य नहीं है, ये सिद्धांत, इसको बहुत लोग धर्म नैरात्म्य कहते हैं। अब यहाँ आके सोचने की बात है क्या, कि पुद्गल नैरात्म्य के स्तर पर, मतलब व्यक्तिगत जीवन में कोई नित्य आत्मा नहीं है, इस मामले में महायान और थेरवाद में कोई मतभेद नहीं है, दोनों एक है, दोनों एक ही सिद्धांत को मानते हैं, दोनों एक ही है। लेकिन महायान ये कहते हैं कि थेरवाद से आगे महायान इस अर्थ में जाता है कि सिर्फ हम में ही नहीं, दुनिया में कहीं भी कोई नित्य आत्मा नहीं है, कोई नित्य शक्ति नहीं है। अब ये जो बात है, यह बात किसी ईश्वर को साबित नहीं हो सकती। यहां आकर के महायान
ऐसा धर्म मिल जाता है जो किसी ईश्वरवादी, किसी देवतावादी, किसी भक्त के द्वारा चलाया हो ही नहीं सकता। कोई भक्त चला ही नहीं सकता ऐसे सिद्धांत। कोई ईश्वरवादी इस सिद्धांत को नहीं चला सकता कि पूरी दुनिया में कोई नित्य सब चीज नहीं है। क्या कोई चला सकता है? ऐसा कोई नहीं सकता। ये बात मानने की हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो ईश्वरवादी होते हैं आमतौर पर उनका सब कुछ नित्य पर टिका होता है, परमानेंट पर टिका होता है। आप देख लीजिए, आत्मा न कटती है, न घटती है, न मरती, न बढ़ती है, वो नित्य है। परमात्मा वो नित्य है, परमाणु वो नित्य है, दिशाएं वो नित्य है, काल वो नित्य। तो ये तो सब कुछ नित्य नित्य है। और महायान का इसके ठीक विपरीत है कि ना, कि आप जो बता रहे हो वो सब गलत है। ये सब गलत बातें हैं। सच्ची बात यह है कि हर चीज अनित्य है। ये तो सिद्धांत है, ये तो सिद्धांत है। इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धर्म में स्पष्ट लिखा, क्या बाबा साहब ने लिखा कि अनित्यता के सिद्धांत का एक विकसित रूप शून्यवाद है। अनित्यता के सिद्धांत का एक विकसित रूप शून्यवाद है। तो ये जो बात बाबा साहब ने कही, ये बहुत मार्के की बात है, ये बहुत गंभीर बात है। तो अब हमें इस चीज को देखना है कि अब आप सोच के देखिए, क्या वास्तव में कोई ब्राह्मण है, मतलब ईश्वरवादी, बहुदेववादी, नित्यतावादी, या शून्यता वाले महायान को पैदा कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। अब अगली बात कि महायान के लोगों ने बाद में बहस करने के लिए, डिबेट के लिए संस्कृत भाषा को अपना लिया, क्योंकि महायान से पहले थेरवाद अपना चुका था संस्कृत। थेरवाद संस्कृत को अपना चुका था, क्योंकि सर्वास्तिवादियों की किताबें, जैसा कि कल भी हमने चर्चा की थी, दीर्घ निकाय बन गया दीर्घागम, मध्यम निकाय बन गया मध्यमागम, तो संयुक्त निकाय बन गया संयुक्त आगम, अनुत्तर निकाय बन गया एकोत्तरिक आगम। और इन किताबों के चाइनीज वगैरह जो भाषाओं में अनुवाद है वो आज भी उपलब्ध है। ठीक है, कई विद्वान इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि मतलब चाइनीज में जो अनुवाद हुआ है सर्वास्तिवादियों के ग्रंथों का संस्कृत से चाइनीज में, उनका और पाली टेक्स्ट में का कितना मतलब भेद है और कितनी समानता है, दोनों में कितनी समानता और कितनी असमानता है, उस पर रिसर्च हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि थेरवाद पहले अपना चुका था, इसलिए हम ये बात तो नहीं कह सकते कि महायान वालों की भाषा संस्कृत थी इसलिए ब्राह्मणों का ना, बिल्कुल गलत बात। उससे पहले तो सर्वास्तिवादियों ने अपना लिया था। लेकिन यह मुख्य बात क्या है, महायान के विद्वानों ने जो संस्कृत को अपनाया तो उन्होंने संस्कृत भाषा में डिबेट किया, और वो जो डिबेट के द्वारा उन्होंने जो चिंतन का नया रूप पेश किया, उसके बारे में महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भी लिखा। क्या लिखा? कि भारत की बौद्धिकता का, भारत की दार्शनिकता का चरम उत्कर्ष कहां मिलता है? महायान के शून्यवाद और योगाचार वृत्ति से मिलता है। क्योंकि तो देखिए, मतलब महायान में तो एक नहीं रहा, उसके अंदर कई शाखाएं बन गई। ऐसा होना ही था, ऐसा होता ही है, सभी में होता है। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें आगे चलकर के शाखाएं ना निकली है। तो हम देखते हैं कि इस तरह से महायान ने बहुत ही बेहतर ढंग से एक बेहद करुणामय व्यक्तित्व को विकसित किया कि हम दूसरे का दुख देख ही नहीं सकते। उन्होंने जो बोधिसत्व का सिद्धांत दिया उसमें तत्व रखा, क्या कि जब तक बाकी लोग मुक्त नहीं दुखों से, जब तक बाकी लोगों के जीवन में दुख है, तब तक मेरी खुशियों का कोई अर्थ नहीं है, मेरी खुशियों का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मैं तभी खुश हो सकता हूं जब बाकी लोग भी खुश हों, और इसलिए मुझे निर्वाण से ज्यादा जरूरत बाकी लोगों की मदद की है। ये देखिए, मतलब यहां आकर के अपने जीवन में जो खुशी निर्वाण से आती है उसको भी पोस्टपोन कर रहे हैं ना। मेरे लिए निर्वाण तो चाहिए, अनंतर सम्मत संबोधि चाहिए, लेकिन अगर वो भी मुझे और लोगों की उपेक्षा करके मिले तो नहीं चाहिए। वो मुझे तब चाहिए जब और लोगों के जीवन में खुशियां आ जाए,
तब मैं निर्वाण की ओर कोशिश करूंगा। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो मतलब दूसरे लोगों को इतना ज्यादा सम्मान देना, इतनी इतनी मतलब सामाजिकता का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे ऊंचा सामाजिकता का कोई स्तर हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति आपसे नफरत करे, कोई प्यार करे, कोई आपको बुरा भला कहे, कोई आपको अच्छा कहे, आपको इन सब चीजों को देखे बिना आपको अनकंडीशनल बेशर्त प्यार करना है, बेशर्त सबके सबके साथ करुणा का भाव विकसित करना है। ये जो करुणा का चरम उत्कर्ष है, इसी को महाकरुणा भी कहा गया है। तो ये जो सामाजिक पक्ष है, ये कभी भी जातिवादी में नहीं हो सकता, सपने में नहीं हो सकता जातिवादी में। और जो दूसरा जो पक्ष है, बौद्धिकता का चरम उत्कर्ष, कि आप साबित कर दो हमारे सामने कि कोई नित्य सत्ता इस दुनिया में है। और ध्यान दीजिए, जब तक नित्य सत्ता दुनिया में साबित नहीं होती, जब तक कोई नित्य शक्ति इस दुनिया में साबित नहीं होती, तब तक ईश्वर नहीं माना जा सकता। अब सोच के देखिए कि मतलब महायान ने चिंतन के दोनों ही चिंतन के इस पक्ष में भी कितना ऊंचा, कितनी ऊंची उड़ान ली है, कितनी ऊंची उड़ान ली है। तो ये बातें साबित करती हैं कि महायान किसी भी तरह से ईश्वरवादियों या जातिवादियों का धर्म नहीं हो सकता, ये उनके द्वारा विकसित धर्म नहीं। कल हमने मूर्ति पूजा की भी चर्चा की थी। तो निस्संदेह जिनको पढ़ना हो, तो जो साथी पढ़ना चाहें, तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। इस प्रज्ञा पारमिता सूत्र के 5वें अध्याय में, जिसका नाम है पुण्य पर्याय परिवर्त, और इसमें इन्होंने साफ दिया है कि जो व्यक्ति बुद्ध की इस देशना को पुस्तक का रूप देगा और तब आम जनता प्रचारित करेगा, उसको ज्यादा पुण्य मिलेगा। और जो इसका अर्थ भी समझा दे, तो उसके पुण्य की तो कोई सीमा ही नहीं है, बजाय उस व्यक्ति के जो सिर्फ बुद्ध की पूजा करता है। तो मतलब पूजा वगैरह सब, ये सब बहुत छोटी प्रजाति हैं। आपका असली काम यहाँ यह है कि आप अधिक से अधिक बुद्ध की देशनाओं का प्रचार करें। अब बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि महायान ने बुद्ध धर्म की मूल शिक्षा को विकृत कर दिया, मूल शिक्षा को विकृत कर दिया। कैसे कर दिया ये नहीं बताते, बस विकृत कर दिया। क्यों? क्योंकि देश में भ्रांति फैलानी है। अब मूल शिक्षा को अगर विकृत किया होता, तो अभी मैंने 2 उदाहरण दिए आपके सामने कि बुद्ध ने जो संयुक्त निकाय में जो कहा, उसी को आधार बना करके महायान के शून्यवाद का विकास हुआ। कल हमने चर्चा की थी कि एक किताब है बहुत प्रसिद्ध, धम्मपदन, और धम्मपदन की जो पहली ही 2 गाथाएं हैं, मनोबुद्धंगमा धम्मा, उन्हीं के आधार पर जो चिंतन विकसित हुआ, उसका नाम है योगाचार। उसी को विज्ञानवाद भी कहते हैं। विज्ञानवाद का असली मतलब था मानसिकतावाद, कि हालांकि उन्होंने कुछ ज्यादा ही अति गति कर, उसको हम नहीं जाएंगे, लेकिन देखिए कि हमारा अधिकार है कि हम आचार्यों से असहमति रख सकते हैं, लेकिन यह है कि मानसिकता को उन्होंने बहुत महत्व दिया, बहुत ज्यादा महत्व दिया। लेकिन इसके अलावा एक बात यह भी है कि शून्यता को समझाने के लिए जब व्यक्तिगत जीवन में शून्यता की बात आती है, यानी निरात्मता की बात आती है, तो उसके लिए जो प्रज्ञा पारमिता सूत्रों में लिखा हुआ है या प्रज्ञा पारमिता से जुड़े शास्त्रों में लिखा हुआ है, जैसे मध्यम शास्त्र वगैरह, तो वो जो है उसका आधार थेरवाद के अनेक सूक्त हैं जो बुद्ध के वचन पाली भाषा में हो। जैसे ये एक प्रसिद्ध सूत्र है, अलगद्युपम सत्य। अलगद्युपम सत्संग में जो है बुद्ध ने बताया है कि किस तरह से, इसी तरह से महात्मा संख्या सूक्त है, इस तरह कई सूत्र हैं जिनमें बुद्ध बताते हैं कि क्या आप ये मानते हो कि ये रूप आत्मा है ना, तो क्या आप ये मानते हो कि ये वेदना आत्मा है ना, तो क्या आप मानते हो संज्ञा आत्मा है ना, तो क्या आप मानते हो कि संस्कार आत्मा है ना, तो क्या आप मानते हो कि चेतना आत्मा है नहीं।
तो फिर आत्मा क्या है? कुछ नहीं। तो मतलब ये जो चिंतन है जो कि इन मतलब मध्यम निकाय के इन प्रसिद्ध सूत्रों में है, उसी चिंतन का बस एक अलग रूप जो है, थोड़ा सा अलग शब्दावली का प्रयोग करते हैं, थोड़ा अलग ढंग से जो कहा गया है, वो आपको महायान के प्रज्ञा पारमिता सूत्रों में मिलता है। इसी तरह मतलब एक एक चीज को अगर हम कंपेयर करें कई विद्वानों ने किया भी है, तो हम पाएंगे कि महायान और थेरवाद में बहुत मामूली सा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत मामूली सा अंतर है। तो अब हम देखते हैं कि अच्छा एक बात, कुछ लोग कहते हैं नहीं महायान ने शिक्षा जो है अंधविश्वास को ज्यादा फैलाया। नहीं भाई, पहली बार पूरे भारत के इतिहास में यह सिद्धांत कि पुस्तक बना करके प्रचार करो, पुस्तक बनाकर लोगों में बांटो और समझाओ, ये बात पहली बार महायान में आती है। इससे पहले तो न थेरवाद में आती है, न जैन परंपरा में आती है, न बुद्ध के जमाने में और भी 5 जैन के अलावा 5 धर्म थे, उनमें भी कहीं हमें ये सुनने को नहीं मिला। और ब्राह्मणों के धर्म में हमें ऐसा कभी नहीं मिला कि आपको पुस्तक बना के, नहीं, एक भी धार्मिक किताब नहीं मिलता। लेकिन यहाँ महायान में एक नहीं कई जगह चीज मिलती है। सब धर्म पुंडरीक सूत्र में भी ये बात है, और अष्टशास्त्री का प्रश्न पारमिता सूत्र में यही बात है। तो कहने का मतलब कि शिक्षा के बारे में महायान को दोष नहीं दे सकते कि महायान शिक्षा के विरुद्ध है। वो तो पढ़ने लिखने की बात कर रहा है, किताब तब लिखेगा ना आदमी पढ़ा लिखा होगा। तो मतलब ये तो पढ़ने लिखने की बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि अनपढ़ रहो ना, गलत बात। तो इस तरह से हमने देखा कि महायान का जो अधिकतम चिंतन है, अधिकतम जो चिंतन है, वो वास्तव में बुद्धिज्म के ही जो परंपरा चिंतन सूत्रों में जो चिंतन मिलता है, उसी का एक विकसित रूप है। और वो किस तरह विकसित हुआ? क्योंकि जब हमारे देश में कोई बहुत भिक्षु था ही नहीं विद्वान, और ऐसे हालात में आम जनता के पास बुद्धिज्म की जो सूचनाएं थी उनके आधार पर धीरे धीरे जो विकसित हुआ, उसके बाद में अब भाई विकसित हो गए। बाद में मान लीजिए फिर टाइम बदला, तो फिर बाद में बहुत विद्वान भिक्षु वापस भी आए, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया ना भाई। लंबे समय तक अमेरिका में बसे जो ब्रिटिश लोग थे, उनकी अंग्रेजी भाषा है और ब्रिटेन वालों की अंग्रेजी भाषा है, दोनों में अंतर तो आना ही था। वो लंबे समय से 200 साल से उधर रहे, तो उनकी भाषा अलग ढंग से विकसित होगी। तो कुछ कुछ जो बदलाव हुआ, तो आज ब्रिटिश इंग्लिश अलग है और अमेरिकन इंग्लिश अलग है, अलग होनी थी। अब इस तरफ इंडियन इंग्लिश हो भी अलग है। क्यों? क्योंकि इंडियन इंग्लिश में जो है बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम भारतीय तरीके से बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हरियाणा का आदमी स्कूल नहीं बोल सकता, स्कूल नहीं बोल सकता, स्कूल बोल लेगा। राजस्थान का आदमी उसमें ई और जोड़ देगा, ई स्कूल, स्कूल नहीं बोल सकता। दोनों स्टेट का आदमी, पंजाब का भी नहीं बोल सकता, वही स्कूल बोलेगा, कश्मीर का भी स्कूल बोलेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे मुख को जिस तरह के उच्चारण की आदत पड़ी हुई है, वो अभ्यास बन गया, वो उसी में ढल गए। तो ऐसे ही जिस तरह भाषाओं का होता है, इसी तरह से महायान जो है ना, ऐसे ही एक अलग धारा निकल पड़ी। हालांकि वो बुद्ध की मूल शिक्षाओं के खिलाफ नहीं है, लेकिन कई चीजें जो है उसमें ऐसी हैं जो नई आ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें कई चीजों का विकास थोड़ा अलग ढंग से हुआ है, पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि हमें यह अधिकार नहीं है कि हम बुद्धिज्म की किसी भी धारा को रिजेक्ट करें, यह हमारा नहीं है। हम किसी को ना माने, हमारी मर्जी, हमें कोई मजबूर नहीं करने आ रहा, लेकिन हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। हम उनसे दुश्मनी नहीं पा सकते। हम ना ये बात नहीं होगी महायान की, ना, गलत बात। महायान भी हमारा है, थेरवाद भी हमारा है। तो अब हम देखते हैं कि इसी तरह से जो और भी दूसरी गलत धारणाएं फैलाई गई बुद्धिज्म के बारे में, उनमें सर आज जी सर, मेरे ख्याल में नेक्स्ट धारणा लेने का समय शायद अभी नहीं रहेगा अपने पास। नहीं ठीक है ना, ठीक है, टाइम हो तो कोई बात नहीं, रोकते हैं। तो आगे हम और कई चीजें लेंगे, जैसे कि कुछ लोगों ने तर्क दिए कि भाई ये वैज्ञानिक धर्म नहीं है, कुछ ने कहा चमत्कारवादी है, कुछ ने कहा सिर्फ ध्यान सिखाता है, तो कुछ ने कहा सिर्फ भीख मांगना सिखाता है। तो इस तरह से जो और बहुत सारी चीजें हैं, कईयों ने कहा नहीं ये परमात्मा आत्मा दोनों को मानता है,
किसी ने कहा वेदों को मानता है, ऐसे भी कई रोचक बातें आई, तो हम उन चीजों को भी लेंगे। एक ने तो ये कह दिया कि बुद्ध धर्म ने अहिंसा का सिद्धांत दिया और उसके कारण ये देश निर्बल और गुलाम हो गया। तो हम इन सब धारणाओं पर भी एक एक करके चर्चा करेंगे। एक छोटा सा चुटकुला, उससे बात खत्म करता हूँ कि एक बार जब मैं दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो मतलब कुछ किसी संस्था के लोग आए और वो जो है ज्ञान देने लगे कि देखिए ऐसा है कि हमारे जब भी हम पूजा करते हैं तो हमें अपने बालों को इकट्ठा कर लेना चाहिए, इसीलिए हर धर्म में जो है ना पूजा के समय जो है सिर के ऊपर कुछ लगाने की प्रथा रही है, ताकि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर पूजा के समय आती है तो वो वापस न जाए। यार ये क्या चुटकुले सुना रहा है आदमी। कोई बात नहीं, हम सुनते हैं। मैंने बाद में उनसे कहा जी एक बात पूछूं, मैंने कहा लेकिन दुनिया में कई ऐसे धर्म भी है जो पूजा करते समय ये बालों को इकट्ठा करने की बात छोड़िए, बाहर ही नहीं रखते। ऐसा कौन सा है? मैंने कहा कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म। तो बोले आज के वैज्ञानिक जमाने में बुद्ध धर्म का क्या उपयोग है? वो बिल्कुल अवैज्ञानिक है। अच्छे, तो बड़ी अच्छी बात है, आप बताइए कि तो मतलब आप जो बता रहे थे वो सब वैज्ञानिक है? बोले हाँ। एक बात बताऊं क्या, ये जितनी ध्यान की पद्धतियां आप लोगों ने आप बता रहे थे ना, ये अधिकतम बुद्धिज्म से आई। और ऐसा नहीं होता, मैं प्रमाणित कर दूंगा। और दूसरी बात जो आपने ये कहा कि वो ब्रह्मांडीय किरणें वापस ना जाए, है ना, और आपने खुद कहा भाई देखो मुस्लिम भाई भी टोपी पहनते हैं, सरदार भी पगड़ी बांधते हैं, फिर हाथ में सॉरी कपड़ा रखते हैं, तो इधर हिंदू भी अपनी चोटी को बांध लेते हैं। तो मैंने कहा आप मुझे ये बताइए, ये ब्रह्मांडीय किरणें तो बहुत पतली होती होंगी, बहुत सूक्ष्म होती होंगी, बहुत बारीक होती होंगी। बोले हाँ। यार तेरे एक बात बताओ, और टोपी में तो छेद होते होंगे, निकल जानी चाहिए वो। बोले यार फिर आप कैसी बात कर रहे हैं? फिर मैं वैसी करता हूँ जैसे आप सुन रहे हैं। इसलिए जो बातें की जाती हैं वो थोड़ी तरीके से कीजिए। खैर, तो इस तरह आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और आगे जब भी वक्त मिलेगा तो फिर हम और बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस आज के दिन आप लोगों ने इस पूरी चर्चा को बहुत गौर से सुना, इसके लिए मैं दिल की गहराई से आपका आभारी हूँ। इस पूरी चर्चा के दौरान अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो उसको माफ मत कीजिएगा, बताइएगा, सुधारेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप उसको यूं छोड़ दें तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वो गलती दोहराई, उससे क्या फायदा। तो इसके साथ ही आप सबके हृदय में परम पावन बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और परम निरात्मा तथागत सम्मा संबुद्ध के प्रति जो सम्मान का भाव है, उसी सम्मान के भाव को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। सादर जय भीम, नमो बुद्धस्स। सादर जय भीम, नमो बुद्धस्स। सादर जय भीम।